तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। सम्मान और आभार, आधार कार्ड नहीं, आभार आपका मेरे वीडियो में और आपके गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में। तो सबसे पहले बात पहाड़ी वेदर की। आज हमारा विषय चेंज है क्योंकि भाई लोग कह रहे हैं कि आप इसी बात पे लगातार वो कहे हुए हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग विषय मिलता है तो हम लोग बनाते हैं। तो बात पहले पहाड़ी वेदर की। तो आज का वेदर कुछ ऐसा, इस समय हल्की धूप भी बादलों की ओर से हमें मिल रही है और बीच में बादल बिल्कुल एकदम ऐसे आ जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने टेंट लगा दिया हो। सुबह से बहुत तेज तड़ाके की धूप थी, बहुत उमस हो रही है, कल से भी उमस हो रही है। कल जैसे मैंने बताया था कि 60% बारिश 3 बजे के बाद मौसम विभाग ने बताया है, लेकिन शाम को 4-5 बजे तक बिजली कड़कती रही, तूफान चलता रहा, बट कोई कोई बूंदी तूफान के साथ थी, बट बारिश तो वही हुई नहीं, तो इसलिए वो 60% हम बोल नहीं सकते। आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह से मौसम अब तक बहुत धूप थी, लेकिन अब आसमान जो है वो धीरे धीरे बनने लगा है और आसमान कहीं दूर से गरज रहा है, जोर से गरज रहा है, और उसके कारण लाइट सप्लाई बंद कर दी गई है लाइट विभाग द्वारा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से मौसम खराब होता हुआ आ रहा है, बिगड़ता हुआ आ रहा है। तो उम्मीद है कि बारिश होगी। उमस भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो पहाड़ में अगर उमस ज्यादा होती है तो लक्षण माने जाते हैं कि बारिश होगी ही होगी। बट अब देखते हैं होगी या नहीं, ये आपको आप कल के वीडियो में हम बताएंगे। तो आज आते हैं वापस आज के रिएक्शन चैनल पर पहाड़ी वेदर के बाद। तो पहली बार ऐसा सुना हमने जहां पर तिवारी क्रिएटर्स ने साथ साथ किसी की मदद की है, और यकीन मानिए जब से हमने उनके चैनल को फॉलो किया है तो कोई क्रिएटर ऐसा मिला जिसने बोला अपनी वीडियो में, जिसने एक्सेप्ट किया कि तिवारी क्रिएटर ने उनकी मदद जो है वो इनडायरेक्टली की है और उनको उनकी मदद मिली है, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है तिवारी फैमिली का। तो भाई तिवारी क्रिएटर तो अक्सर बोलते थे कि हम लोग जो है मतलब ऑफ द कैमरा सब किसी की मदद करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ब्लॉग में नहीं दिखाते हैं। और हम रिएक्शन चैनल वाले, पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूंगा, मैं सोचता था कि यार मतलब ये लोग किसी की मदद करते होंगे, नहीं करते होंगे, क्योंकि जब तक चीजें आपके सामने ना हो तो यकीनन आपका मन 50-50% डाउट में रहता है। तो यार मुझे लगता था कि भाई लोग मतलब बोलते हैं, क्योंकि बहुत कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और हाँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो काम करते हैं लेकिन बोलते नहीं है। तिवारी क्रिएटर उनमें से हैं जो काम कर लेते हैं लेकिन बोलते नहीं है, और ऐसा मुझे काफी दिनों के बाद अब पता चला। आपको याद होगा कि मेरा एक वीडियो, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रीति बटोला है जो, जिनके हस्बैंड के आजकल कुछ दिक्कत चल रही है, आई रिलेटेड संबंधित उनकी दिक्कत है, और जिनको वो पीजीआई चंडीगढ़ में अभी इस समय अंडर ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने ब्लॉग बनाए थे, वो पहले से ब्लॉग बनाती हैं, तो उन्होंने ब्लॉग बनाई थी, उन्हीं के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की हैं, तिलवाड़ा से। तो उन्होंने ब्लॉग बनाई थी कि भाई तिवारी जी मतलब प्रियंका, योगी तिवारी, प्रीति राणा, और इन सब का नाम लिया था उन्होंने, आलोक भाई, पहाड़ी भाई, सबका नाम लिया था उन्होंने। और उन्होंने बोला था कि भाई आप लोग मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगी। उन्होंने ये बोला था कि भाई आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा ऑडियंस तक रीच होगी तो मेरी अर्निंग अच्छी होगी, जिसके कारण मैं अपने हस्बैंड का बेहतर इलाज करा पाऊंगी। क्योंकि भाई आर्थिक स्थिति खराब थी, हस्बैंड कमाने वाले थे तो उनके साथ दिक्कत हो गई, तो ऐसे में परिवार में अर्निंग का भी संकट, और प्लस जो खर्चा लग रहा था आने जाने में, प्लस डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, इतने सारे। क्योंकि जिन लोगों ने ना हॉस्पिटल के चक्कर नहीं मारे होंगे, जो लोग कभी डॉक्टर में नहीं गए होंगे, वो तो क्या ही समझेंगे। लेकिन भाई जो लोग अक्सर इन चीजों में रहते हैं, जिन लोगों का वास्ता अक्सर हॉस्पिटल से पड़ता रहता है, दवाई वगैरह से या परेशानी बीमारियों से, तो वो लोग बेहतर जानते हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, मार्केट जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, तो पैसा इतना लगता है कि मन करता है कि पैसे का एक बैग भरा हो और जिसमें कभी खत्म ना हो, आदमी उसमें से खर्चता रहे, लेकिन वो बैग कभी भी खाली ना हो। तो यकीनन जहां आजकल की महंगाई भरी दुनिया में भाई इतना पैसा लगता है, तो वहीं क्रिएटर ने अपील की थी, प्रीति बटोला ने, कि भाई जो है मतलब आप सभी लोग जो है मेरी मदद करें। और उन्होंने ये मदद फाइनेंशियल भी मांगी थी ऑडियंस से, बट क्रिएटरों को उन्होंने ये कहा था कि अगर आप फाइनेंशियल नहीं भी करना चाहते हैं
तो आप मेरी वीडियो को ही शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिएगा बस। और हाँ, ये उनका रोजगार परमानेंट भी हो जाता है, क्योंकि होता है ना 12 साल तक अगर कोई हाउसवाइफ घर में है, उसके बाद उसको सडनली नौकरी करने के लिए जाना पड़े तो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। खाली मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है, बट शब्दों से बोलना कि कठिन होता है वो होता है। हम तुम भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, बट कितना कठिन होता है और वास्तव में कितना भारी पड़ता है वो स्ट्रगल, ये वो लोग बेहतर जानते हैं जो इस तरह की परिस्थितियों में स्ट्रगल करते हैं। तो प्रीति बटोला भी आजकल वही कर रही है। और भाई हम ऐसी महिलाओं को बिल्कुल दिल से सैल्यूट करते हैं भाई, बहुत बहादुर, बहुत साहसी महिला, इतनी परिस्थितियों के बावजूद जॉब भी देख रही है, अपना घर भी देख रही है, बच्चे को भी देख रही है, पति को भी देख रही है। यार मतलब कितना होता होगा, एक औरत की कितनी क्षमता होती होगी। मैं तो ये सोच के बहुत वो होता हूँ, मतलब कि भाई हम लोग से एक काम नहीं होता भाई। हम लोगों को अगर घर में झाड़ू पोछा करना पड़े, खाना बनाना पड़े, कपड़े धोने पड़े, तो हम लोग सोचते हैं यार मतलब क्या है, हम तो परेशान हो गए, ये हो गए। लेकिन ऐसे लोगों को देख के, ऐसी महिलाओं को देख के ना प्रेरणा मिलती है। कितना कुछ करती हैं घर में, उनकी छोटी बच्ची है उनका भी ध्यान रखना, पति का स्पेशली ध्यान रखना, अपनी जॉब को भी देखना, साथ में घर के और कामकाज, खाना पीना, बर्तन झाड़ू पोछा जो होता ही है। मतलब एक हाउसवाइफ का ना जो काम होता है वो तो होता ही है, बट उसके अलावा इतनी सारी जिम्मेदारी अतिरिक्त, और पति को यहाँ रुद्रप्रयाग से चंडीगढ़ ले जाना, दवाई, फिर डॉक्टर से दिखा के वापस घर लाना, भाई मतलब बहुत बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए तो, और बहुत असंभव है। बट प्रीति जैसी बहादुर महिलाएं भी होती हैं, ये हमने देख भी लिया है ब्लॉग के माध्यम से भी। तो जब उन्होंने मदद मांगी थी तो फाइनली प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति राणा हो, चाहे आलोक भाई या पहाड़ी भाई जो भी हो, इन्होंने इनकी वीडियो तो प्रमोट नहीं की, कमेंट वगैरह भी नहीं उसका कोई रिप्लाई किया, बट उन्होंने इनडायरेक्टली उनकी मदद करवा दी थी, उन तक कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचा दिया था। और जो प्रीति बटोला ने खुलेआम अपने वीडियो में एक्सेप्ट किया कि भाई जो है प्रियंका योगी तिवारी दी की मदद उन तक पहुंच गई है, और उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा किया है कि भाई भगवान उनकी भी मदद करे। तो सही बात है, अगर सही में किसी जरूरतमंद की मदद कोई कर देता है तो भगवान उसकी मदद निसंदेह करता है, भले वो चाहे आपको मिले उसका शुभ फल या आपकी आने वाले संतान को मिले। कहते हैं ना पाप मत करो कहीं आपके अपनों को न मिल जाए, तो फल जो होता है ना वो जरूरी नहीं कि आप ही को मिले। तो इसलिए पुण्य अगर आपने किया है तो ये मत सोचना कि भाई हमको तो कुछ नहीं मिला, हमने तो, बहुत से लोग होते हैं काम कर लेते हैं, किसी का भला कर दिया तो चिल्लाते रहते हैं कि भाई हमने तो इतनों का भला किया, हमें क्या मिला, हमने तो इतनों का ये किया, हमें क्या मिला। तो ये मिला वाला स्वार्थ जहां से इंसान का हो जाता है ना, वहां पर से फल मिलना मुश्किल हो जाता है। बट उन्होंने निस्वार्थ भाव से इनडायरेक्टली बिना अपने वीडियो में बताए हुए मदद की, और वो लोग औरों की भी मदद करते हैं ऐसा उनके द्वारा बताया गया। बट हमारे सामने ऐसा पहला मामला आया कि जब प्रीति बटोला ने एक्सेप्ट किया कि हाँ प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति राणा इन लोगों ने उनकी मदद की उनके भाई के जरिए, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन भगवान उनकी भी मदद करेगा, और उनकी हो या उनके संतान की हो, जरूर भगवान उनकी भी जीवन में मदद करेगा, उनकी भी तरक्की करेगा, उनको भी सुख शांति से रखेगा भाई। क्योंकि जो किसी की मदद करते हैं ना, यकीनन भगवान उनकी मदद करते हैं। तो अच्छा लगा, और हमेशा ऐसा होना चाहिए, जो आपकी तरफ मदद की उम्मीद से देखता हो आपको उम्मीद जरूर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर ना लाखों दर्शकों की निगाहें रहती हैं, और आप कई तरह से समाज की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो मतलब आप न करके भी ना सबकी मदद करते हैं भाई। हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, आपका थंबनेल लगा के हमारा भी चैनल चलता है, थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, जो भी होती है छोटी मोटी अपनी, तो वो भी अर्निंग हमारी हो जाती है, तो वो भी एक किस्म से मदद ही है। आप लोग जरूरतमंदों की मदद इस तरह इनडायरेक्टली भी कर देते हैं, ये सुन के भी अच्छा लगा। तो ये भी बहुत बड़ी मदद है। तो यकीनन इस सब का फल आपको मिल भी रहा है, भगवान ने आपको छप्पर फाड़ के दिया भी है, खोल के दिया भी है। कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के दिया है, दिल खोल के दिया है। तो सब तरह से भगवान ने भी आप पे मेहरबानी की है, और आपको ये मेहरबानी करती रहनी है गरीब लोगों पे, मजबूर लोगों पे। तो बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक्स फॉर तिवारी क्रिएटर्स। और ऐसे ही सबकी मदद करते रहिए, और यदि कभी कभार आपका टाइम लगे और कभी आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए तो इस भाई की भी मदद कर दीजिएगा। और केवल क्या मदद, वीडियो प्रमोट की मदद, रिएक्शन तो हम आप पर ही देंगे, लेकिन प्रमोट जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो थैंक यू सो मच गाइज। आज के वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लंबे लंबे वीडियो बनाकर आपको बोर नहीं करना चाहूंगा मैं। तो कल शाम को 5 बजे 24 घंटे बाद फिर मुलाकात होगी आप लोगों से,
वेदर अपडेट, पहाड़ का वेदर के साथ, नए वेदर अपडेट के साथ और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए हमारा ये वीडियो, भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर कीजिए। बस ये 4 सपोर्ट आप अपने भाई को दे दीजिए और आपका भाई फिर देखिए किस तरह से आगे बढ़ता है। कोई नहीं जो आपके भाई को रोक सके। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस हसीन मौसम को पहाड़ का एंजॉय कीजिए।